नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है और चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि वहाँ की जनता ये चाह रही है कि मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ें और उत्तर प्रदेश के फूलपुर की जनता, अंबेडकर नगर की जनता और मिर्जापुर की जनता भावुक है और वो चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ें और समय आएगा तो देखा जाएगा, फैसला लिया जाएगा, अभी वक्त है। इसके बाद से जो बिहार की सियासत है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने इस मामले पर चुटकी ली है और कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े, अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो। अब उनकी यही हैसियत रह गई है। आपको बता दें कि जेडीयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने संजय जायसवाल पर करारा हमला बोला है और कहा है कि जो संजय जायसवाल हैं वो राजनीतिक अग्निवीर बनना चाहते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की खबर जैसे ही सामने आई, ललन सिंह ने जैसे ही कहा, उसके बाद से बिहार की सियासत किस तरीके से तेज हो गई है। दरअसल शनिवार को ललन सिंह के एक बयान पर सियासत तेज हो गई थी। संजय जायसवाल ने कहा कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं तो उन्हें फूलपुर से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। बिहार में अब नीतीश कुमार की यही हैसियत रह गई है। इस पर पलटवार करते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि संजय जायसवाल राजनीति के अग्निवीर बनने को बेचैन रहते हैं, लेकिन राजनीतिक तीर से घायल तो होते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण के फर्जी आंकड़े के मामले में 15 अगस्त 2022 को अपने फेसबुक पोस्ट को डिलीट किया जाना जैसे बहुत उदाहरण है, लेकिन अपने राजनीतिक आका को खुश करने के चक्कर में अपमान को भी सम्मान समझने लगते हैं। नीरज कुमार ने आगे कहा है कि आपकी मजबूरी जगजाहिर है, सत्ता वियोग की पीड़ा है, अपने राजनीतिक आका की चाकरी है। लगता है सत्ता वियोग से आपकी श्रवण शक्ति पर गहरा असर पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी बाबा रामदेव का मेघावटी का सेवन न करने से अधूरा सुनते हैं। उन्होंने ललन सिंह के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ललन सिंह ने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह समय आने पर तय होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से उत्तर प्रदेश, खासकर जहां आप फूलपुर की बात कर रहे हैं, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने का वहां के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे यह उस समय तय किया जाएगा। यह लोगों का स्नेह है और नीतीश कुमार जी ने अपनी छवि बनाई है। बता दें कि 9 अगस्त के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने का जो मुहिम चलाया है, उसी का परिणाम है कि लोग जगह जगह से मांग कर रहे हैं। वहीं नीरज कुमार ने कहा है कि खैर माननीय ललन बाबू का बयान आपको समझ में आए, यह मेरे समझ से परे है। हाँ, आपके नेता नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के व्यक्तित्व समझ में आता है। यही कारण है कि गठबंधन टूटने के बाद केरल से माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान से राजनीतिक चित्कार सुनाई पड़ा। विपक्षी दलों की एकता की मुहिम और बिहार में बने महागठबंधन से आपको अपने राजनीतिक वजूद खत्म होने का खतरा का एहसास होने लगा है। ऐसे हम आपको याद दिला देते हैं, हम तो आपके नेता और आपकी पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव में किए गए वादे जुमला को याद दिलाएंगे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बेतिया और बगहा में नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को निवेश पर 50% मुनाफा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को मिलेगा का वादा किया गया था, पूरा ना होने पर बेतिया लोकसभा के किसान तो जी का जंजाल बनने वाले हैं। विशेष राज्य का दर्जा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बुनियादी सवाल का सामना करने का नैतिक बल तो आपके पास नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाने को तो बेचैन रहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना पर तो आपकी पार्टी को सांप सूंघ जाता है।
वहीं संजय जायसवाल को नीरज कुमार ने धैर्य रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हर वादा का हिसाब महागठबंधन और आमजन 2024 के लोकसभा चुनाव में लेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी वह राजनीतिक दुर्दशा होने वाली है कि ना राजनीति का रिबन आपके पास रहेगा और ना रिबन फीता काटने वाला, तो राजनीति में आप लापता ही हो जाएंगे। विपक्षी एकता की मुहिम, दक्षिण के राज्य तेलंगाना, दिल्ली में विपक्षी दल के नेताओं का मंतव्य और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथन से 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की गोलबंदी के संकेत मिलने से आपके राजनीतिक आका तो बेचैन है। स्वाभाविक है, आप बिहार में अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए राजनीतिक अग्निवीर बन रहे हैं, लेकिन तीर और महागठबंधन आपके हर षड्यंत्र, फरेब और झूठ का राजनीतिक इलाज करता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।